नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आया हूं खजुराहो के ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में, जो कि एक जैन टेम्पल्स का समूह है। दोस्तों, खजुराहो के वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की तरह ही ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स भी एक वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट है। और यहाँ दो सबसे फेमस और प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं, पार्श्वनाथ टेम्पल और आदिनाथ टेम्पल। खजुराहो सिटी मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और यहाँ पर बाय रोड, बाय रेल और बाय एयर पहुँचना बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पर खुद का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आज मैं अपनी बुंदेलखंडी की यात्रा के तहत आ पहुँचा हूँ खजुराहो नगरी में। खजुराहो नगरी में 85 से ज़्यादा टेम्पल्स जो थे उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में, जिनमें से ज़्यादातर टेम्पल्स जैन टेम्पल्स हैं। चंदेला काल में जैन कम्युनिटी शहर के ईस्टर्न छोर में रहा करती थी और इसी वजह से इस तरफ की जैन टेम्पल्स बनाए गए। और खजुराहो के बाकी मंदिरों से ये टेम्पल्स इसीलिए भी अलग है क्योंकि आज भी यहाँ पूजा आराधना होती है। और जब आप यहाँ पर घूमने आएँ तो हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ जैन गुरु और साधु ध्यान करते हुए पूरा पूजा आराधना करते हुए दिख जाए। तो आइए चलते हैं खजुराहो ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल जैन मंदिर की सैर। सर्वप्रथम मैं प्रवेश कर रहा हूँ पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर। खजुराहो में जितने भी जैन मंदिर हैं उनमें से पार्श्वनाथ मंदिर सबसे ज़्यादा भव्य और सुंदर माना जाता है, जिसको 10वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। पार्श्वनाथ 24 में से 23वें जैन तीर्थंकर थे, जिनका जन्म बनारस में हुआ था। मंदिर के अंदर ही प्रदक्षिणा पथ दिया हुआ है, जिसे होते हुए हम गर्भगृह की चारों ओर परिक्रमा कर सकते हैं। चंदेल काल में निर्मित होने की वजह से यह जैन मंदिर भी चंदेल काल में बने हुए बाकी के हिंदू मंदिरों की तरह हाईली डेकोरेटेड है, जिसके के गर्भगृह के पीछे तरफ एक अन्य लघु मंदिर भी जुड़ा हुआ है। ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स खजुराहो में एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी है, जिसमें कि हिस्टोरिकल जैन आर्टिफैक्ट्स जो कि चंदेला काल से है प्रिजर्व करके रखे गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खजुराहो के सीनियर गाइड श्री श्यामलाल जी। तो आइए इनसे जानते हैं इन मंदिरों के बारे में। मौजूद हैं सीनियर गाइड श्री श्यामलाल रजक जी। तो आइए इनसे जानते हैं मंदिरों के बारे में डिटेल में। जी नमस्कार वाजपेयी जी।
स्वागत है आपका खजुराहो में। जैसा कि सर्वविदित है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं लगभग 1100 वर्ष पुराने मंदिर हैं और उनमें भी अगर हम इस मंदिर की बात करते हैं ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में, तो यह सबसे वेल प्रिजर्व कंडीशन का मंदिर है। इसकी अगर हम मूर्तियों की क्वालिटी देखते हैं तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल कंदारिया महादेव मंदिर के ही समान है। इसको जो नाक नट से हैं, जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो उनका बॉडी प्रपोर्शन है, जो हाइट है, वो लगभग उसी टाइप की है। मगर कंदारिया महादेव मंदिर में फिगर थोड़ी स्ट्रेट हो गए, थोड़े बड़े हो गए, इसमें वो स्थिति नहीं है। एक चीज़ और आप देखेंगे कि जो भी खजुराहो के मंदिर हैं, जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, पुराने मंदिरों को ईस्ट की तरफ फेस करते हुए बनाया जाता है, क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें सीधी मूर्ति पर पड़ती हैं और मूर्ति हमेशा ऐसी लगती है जैसे प्रकाशवान कोई चीज, कोई वस्तु अंदर रखी हुई है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी में माना जाता है और पहले हालांकि कहते हैं कि टोटल हिंदू मंदिर थे, बाद में फिर ऐसा भी लोगों का मानना है कि इसमें आदिनाथ की मूर्ति रखवाई गई। फिर चूंकि लोगों ने केयर नहीं की तो मूर्ति मिसिंग है और आज वर्तमान में जो मूर्ति देखते हैं वो पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है, जो लगभग 100 वर्ष पुरानी है और वह काले पत्थर की मूर्ति है अंदर। एक और विशेषता इस मंदिर की अगर आप देखते हैं तो नॉर्मली हिंदू मंदिर में जो अगर आप जाएंगे तो एक प्लेटफॉर्म उधर चबूतरा होता है जिसको हम बोलते हैं महामंडप। महामंडप में मोस्टली जो नृत्य वगैरह है वो हुआ करता था, देवदासी नृत्य करती थी। किसी भी जैन मंदिर में महामंडप नहीं देखेंगे क्योंकि यह ध्यान का स्थान है, न कि नृत्य का स्थान। एक चीज और हम देखते हैं जो उन मंदिरों में नहीं है या उन मंदिर में है, इसमें नहीं है, और वो डिफरेंस है बालकनी विंडो का। इसमें हम देख रहे हैं कोई भी बड़ी डेवलप बालकनी विंडो नहीं है, क्योंकि बालकनी विंडो वहाँ होगी जहाँ पर हमको क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, वहाँ होगी जहाँ क्राउड ज़्यादा होगा। और यहाँ पर क्योंकि ऐसी स्थिति होती नहीं है, जिनों की आबादी भी कम है, यहाँ पर उनके साधु संत ध्यान वगैरह करते थे, तो कोई बाहर का डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए झरोखे बनाए गए हैं, न कि बालकनी विंडो। इसका कुछ रेस्टोरेशन वाला हिस्सा भी हम देखते हैं ऊपर, और ऑलमोस्ट इसमें इरोटिक फिगर नगण्य है, फिर भी एक दो इरोटिक फिगर इसमें दिख जाते हैं। ये हिडन है क्योंकि यह मंदिर के आर्किटेक्चर के हिस्सा है। इसके कुछ फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे वहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रह्मा गायत्री का हो गया, या नुपुर सुंदरी हो गई, या अग्नि और स्वाहा है। नॉर्मली अग्नि और स्वाहा की प्रतिमाएं कपल वाइज और किसी मंदिर में नहीं है, जो हम इसमें देखते हैं। अग्नि सब जगह मिलेंगे, अग्नि के साथ उनकी पत्नी स्वाहा इस मंदिर में है, और वो भी 2 जगह दिखाई दी है। इसमें कामदेव रति की भी मूर्ति है जो और मंदिरों में नहीं है, तो यह अपने आप को अप्रतिम बनाती है। एक और सीन है इसमें जिसमें रावण को दिखाते हैं सीता से भिक्षा लेते हुए। ये भी एक स्पेशल हम कह सकते हैं जो इसी मंदिर में है खजुराहो में, और किसी मंदिर में। पार्श्वनाथ मंदिर के बाद अब मैं आदिनाथ मंदिर की परिक्रमा कर रहा हूँ। यह मंदिर 11वीं शताब्दी के मध्य में चंदेला वंश के राजा मदन वर्मन द्वारा निर्मित करवाया गया था। आदिनाथ 24 में से प्रथम जैन तीर्थंकर हैं, जिनको कि ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अब हमारी ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स खजुराहो जैन मंदिरों की यात्रा समाप्त होती है, और अब हम चलते हैं सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स खजुराहो की ओर, जिसमें कि वामन टेम्पल सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि विष्णु के 5वें अवतार वामन को समर्पित है। वामन मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ, और खजुराहो के बाकी मंदिरों की तरह यह भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वामन अवतार विष्णु भगवान का 5वां अवतार कहा जाता है, और त्रेता युग में उनका ये पहला अवतार था। एक ब्रह्म ब्राह्मण के रूप में विष्णु जी ने यह अवतार लिया, और इस अवतार में उन्होंने राजा बाली से 3 पग जमीन दान में मांगी। 3 पग में ही भगवान विष्णु ने पूरे धरती और स्वर्ग को नाप लिया था।
टेम्पल है। अब हम आ चुके हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में हमें ये मिलता है वामन टेम्पल, जो कि विष्णु जी के 5वें अवतार को डेडिकेटेड है। मंदिर के ही साथ बहुत ही सुंदर तालाब है और मंदिर के पीछे एक और छोटा सा मंदिर है। अब इसी के साथ हमारी जैन मंदिरों की और सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की यात्रा समाप्त होती है। मैं बाय प्रोफेशन से भी टूरिज़्म से जुड़ा हुआ हूँ और स्पेनिश स्पीकिंग टूरिस्ट को ऑल ओवर इंडिया टूर करवाता हूँ। इसके अलावा अच्छी अच्छी जगह जाना, घूमना, हिस्टोरिकल प्लेसेस में विज़िट करना मेरा शौक़ है और मैं वीडियोस बना के भी आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। इसीलिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस को देखते रहने के लिए आप बने रहें मेरे चैनल के साथ। नमस्कार।